नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बीइंग ऑनेस्ट में आपका स्वागत है। हम इस टाइम मौजूद है लखनऊ के दारुसभा पे। आइए जानते हैं कि 2024 चुनाव में जनता किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी को। सर, आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तो देश ने 10 साल देखा है। अब इनको मुख्यमंत्री के रूप में भी देखा है, प्रधानमंत्री के भी रूप में देखा है। इनका गुजरात से लेकर के और दिल्ली के बीच इनके क्रियाकलाप, इनका सोच, इनका राष्ट्र के प्रति सोच, इनका समाज के प्रति सोच, इनका सद्भाव के प्रति सोच, इनका देश की एकता अखंडता के प्रति सोच, तो हम समझते हैं कि हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में लोग जानते हैं वो किस सोच के व्यक्ति हैं, और जो उनकी विचारधारा है, जो उनकी पार्टी है, जो उसके लोग हैं, उनका व्यवहार क्या है देश के साथ, उनका कर्तव्य क्या है, उस सरकार का संवैधानिक प्रोसीडिंग का जो डेवलपमेंट का खाप है वो क्या है, वो जग जाहिर है। तो कहने का मेरा मतलब कि मोदी जी को तो देश ने देख लिया, एक बार दो बार देख लिया, बहुमत की सरकार नहीं प्रचंड बहुमत दे करके देख लिया। अब देखने के लिए तो कुछ बचा नहीं। आज जो दिखाने में जो देश ने भरोसा किया मोदी जी पर, आज उसको नौजवान समझ रहा है, उसको किसान समझ रहा है, उसको मजदूर समझ रहा है, उसको वैज्ञानिक समझ रहे हैं, उसको नौकरी पेशा वाले लोग समझ रहे हैं, उसको देश की सारी सिस्टम जो है अलग अलग रूप में मोदी जी के क्रियाकलाप का अनुकरण अगर आप करते हैं तो मैं समझता हूं कि न भूतो न भविष्य, न ऐसा प्रधानमंत्री 2014 से कभी देश ने दिया है। उससे बात करते हैं, सख्त कार्रवाई आने वाला कल में ऐसा प्रधानमंत्री देगा। अब रह गया राहुल गांधी से कंपैरिजन, तो राहुल गांधी से अगर मैं मोदी का कंपैरिजन करूं तो राहुल गांधी के साथ अन्याय होगा। राहुल गांधी एक दूसरे छाप के, दूसरे परिवेश के, दूसरे संस्कार के, दूसरे त्याग तपस्या और बलिदान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं। मोदी जी के पास उसमें एक भी गुण नहीं है, एक भी उनका त्याग नहीं है, एक भी कोई तपस्या नहीं है, न उनका त्याग तपस्या है, न उनके पार्टी का कोई तपस्या है। अब रह गया सवाल कि मोदी जी का, मैं राहुल गांधी का किसी भी दृष्टिकोण से, किसी भी मानक से, चाहे वो संवैधानिक हो असंवैधानिक हो, मैं नहीं समझता कि उसमें कहीं से अनुकरण करके राहुल गांधी के सामने मोदी जी का अनुकरण करें तो ये राहुल गांधी के व्यक्तित्व का अपमान होगा, राहुल गांधी के योग्यता का अपमान होगा, और पूरा देश की काल्पनिक सोच का अपमान होगा। तो राहुल गांधी और मोदी में साहब हमारे समझ से अंतर इतना है कि मोदी जी दूसरे छाप के नेता है। मोदी जी के पास केवल अपने लोगों का, अपने मिशन का, उनके बारे में वो सोते हैं, जगते हैं, काम करते हैं। राहुल गांधी देश के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में जगते हैं, देश के डेवलपमेंट की बात करते हैं, देश में बच्चों के भविष्य निर्माण की बात करते हैं, बच्चों का नौकरी और उद्योग के बारे में बात करते हैं। यही राहुल और यही मोदी में अंतर है। इसीलिए 2024 में मैं कहता हूं कि 2024 में ये जो है हवा बनाई थी भारतीय जनता पार्टी ने गुब्बारा का, वो हवा इस देश की जनता ने, इस देश का नौजवान ने, इस देश का किसान ने, इस देश का मजदूर ने, इस देश का मीडिया ने सब हवा निकाल दिया है। कहीं कुछ बचा नहीं है गुब्बारे में। मैं समझता हूं कि 2024 में
पकड़ के कुछ ले जाते हैं कि जनता अब डेवलपमेंट चाहती है, समाज में सद्भाव चाहती है, अच्छी बेहतरीन शिक्षा चाहती है, उद्योग कल कारखाने का निर्माण चाहती है, अच्छे कॉलेज चाहती है, अच्छे पोर्ट चाहती है, अच्छे एयरपोर्ट चाहती है और तमाम तरह से विज्ञान की आधुनिक तकनीक से लैस भारत चाहती है। वो केवल दिया और बाती नहीं चाहती। एक दिया बाती का पहरा खत्म हो गया है, दौर खत्म हो गया है। अब निर्माण का दौर है, अब सद्भाव का दौर है, अब बच्चों का भविष्य का दौर है, बच्चों का बेहतरीन क्रियाकलाप का दौर है। अब भारत जो है राहुल गांधी को 2024 में प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। ये देश की आवश्यकता है, ये देश की सोच है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये देश राहुल गांधी पर मोहर लगा करके इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकेगा। यही मैं आपके चैनल पर कहना चाहता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि राहुल गांधी ही 2024 का मुस्तकबिल है। राहुल गांधी इस देश का भविष्य है। राहुल गांधी समाज को जोड़ने वाला व्यक्ति है, समाज में सद्भाव कायम करने वाला व्यक्ति है। तो राहुल को ही प्रधानमंत्री ये देश बनाने का मूड बना लिया है। वही प्रधानमंत्री होंगे और तो कोई प्रधानमंत्री होना न होना कोई उसके क्राइटेरिया में नहीं आता, तो उसके बातें नहीं करना है। और रह गया सवाल कि आप लोग देश के सार्थक भविष्य के निर्माण में आप लोग अपना एनर्जी खर्चते हैं, इसलिए कि गोदी मीडिया ने पत्रकार को कलंकित कर दिया है। अब मैं सारे आप जितने छोटे छोटे मीडिया हाउसेज हैं, जितने छोटे छोटे पत्रकार हैं, जितने छोटे छोटे राइटर हैं, जितने छोटे छोटे अखबार लिखने वाले हैं, मैं सबका आह्वान करता हूं कि आज आजमाने की जरूरत नहीं है। ये दौर है, ये दौर अग्नि परीक्षा का है। अगर इस दौर में अगर समुद्र में इसी तरह हम और आप एक दूसरे को आजमाते रहेंगे, ये दौर में आजमाने की अब समय नहीं है, आजमाने की बात नहीं होनी चाहिए। केवल आप जो है अपना मिशन में काम करिए, देश के विकास में काम करिए, देश के शिक्षा में काम करिए, देश के उद्योग धंधे में काम करिए, देश के निर्माण में काम करिए और एक सुनहरा भारत, मोदी वाला नया भारत नहीं, सुनहरा भारत, आधुनिक विज्ञान से लैस भारत, नौजवानों को रोजगार देने वाला भारत, नौजवानों शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी देने वाला भारत की जरूरत है। अब मैं समझता हूं कि आधुनिक भारत में ये जनता भारत की फैसला करती है। सबसे जो भाव का शतरंज के गोटी में और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में ये देश की जनता मुहर लगावे। इसी के साथ जय। ये मोदी जी ने कहते हैं विकास का काम किया है, हमको मोदी का कौन विकास है? एक विकास योजना का नाम बताइए, एक का। शौचालय बताते हैं, हॉस्पिटल बताते हैं। अच्छा, अगर शौचालय अगर नेहरू जी ने बनवाया हो, ये जनगण का अगर वो शौचालय से करके कोई योजना चालू नहीं की जा सकती। नेहरू जी ने इसरो बनवाया, तो अगर नेहरू जी ने इसरो बनवाया, शौचालय नहीं बनवाया, अगर इसरो नहीं होता तो चंद्रयान करते करते क्या क्या उसके लिए इसरो यही भाइयों के विचारधारा में दो धारा अलग अलग है, दोनों का धारा था है कि हम हमारा और तुम्हारा अंतर बस यही और कोई अंतर नहीं। इसीलिए देश में शौचालय बनाने का काम खत्म हो गया। उद्योग धंधे की देश की आवश्यकता है, गुणवत्ता पर मूल्य नौजवान नौकरी की
धंधे को, कल कारखाने की, अब शौचालय की जरूरत नहीं है। और शौचालय विश्व का सबसे बड़ा घोटाला का नाम है। अगर पूरे दुनिया के अंदर सीबीआई जांच लगा दी जाए शौचालय पर, तब विश्व का सबसे बड़ा घोटाला दिखाई देगा। इससे बड़ा घोटाला न भूतो न भविष्य होने वाला। मोदी जी ने एक बात और कही है कि बेरोजगारी देश से खत्म हो रही है। बिल्कुल, हमने बेरोजगार को मिटा दिया। अभी आपने देखा G20 में दिल्ली के 70% आबादी पर्दा से ढकी गई थी। 9 किलोमीटर आबादी का घर, उनकी व्यवस्था, उनका सड़क, उनका कॉलेज, उनका सारा व्यवस्था हम पर्दा से ढक दिए थे। इसके बाद G20 कराया दिल्ली जैसी शहर में। आप लखनऊ में कहां कराओगे? मान लो तो दिल्ली है साहब, हिंदुस्तान की राजधानी है, तो 9 किलोमीटर तूने पर्दा क्यों? आज 990 करोड़ का बजट था, आपने 4100 करोड़ रुपया G20 में कहां से खर्च किया? जो लोकसभा में आपका वित्त मंत्री ने घोषणा किया था, उसका क्या हुआ? वो कहां से आया? तो पैसे का दुरुपयोग है। और मैं चाहूंगा कि मेरे बड़े भाई का आप इनको मौका दें, फिर हम बाद में मिलेंगे। सर ये बताइए 2024 चुनाव में किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी को? अब राहुल गांधी तो अभी कह नहीं सकते, मोदी का आना मुमकिन नहीं है। और गठबंधन के तहत बड़ी पार्टी के रूप में जो सामने आएगा उसका प्रधानमंत्री बनना चाहिए कायदे से। और अभी भी चाहे देश भर में देखिए कई स्टेट पे कांग्रेस है और उनका जो लोकसभा में जो सीटें हैं वो भी काफी बड़ी है, ज्यादा हैं। तो ये आधार नहीं रहेगा, आधार वही रहेगा जो 5 राज्यों में चुनाव अभी बाकी है इसी साल, उनके बाद वो शायद पिक्चर और क्लियर हो कि कौन कितने पानी में है, ये भी पता चलेगा। और दूसरा मुझे लगता है कि कांग्रेस की जिस तरीके से दिन प्रतिदिन छवि बनती जा रही है, उस आधार पर हमें लगता है कि हम एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि गठबंधन में एक कांग्रेस बड़े उस पर जाएगी रूप में। और डेफिनेटली राहुल गांधी बनेंगे या परिवार या पार्टी डिसाइड करेगी क्या करेगी। मैं तो जनता का प्रवक्ता हूं, मुझे कोई लेना देना नहीं। अगर इन केस कोई और बड़ी पार्टी हो जाती है कांग्रेस के अलावा, तो मुझे लगता है चुनाव का ये तरीका सबसे बढ़िया होना चाहिए। इस तरीके से चुनाव करना चाहिए कि अगर कोई और बड़ी पार्टी आई है कांग्रेस से हटके, तो मुझे लगता है कि उनका प्रधानमंत्री बनना चाहिए। बाकी अभी मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा हमें। 2023 में जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, उनको अभी मद्देनजर रखते ही हुए हम कोई डिसीजन ले पाएंगे। अभी हड़बड़ी में इस तरीके का डिसीजन लेना मुझको लगता है ये लाजमी नहीं है। ये बताइए 2024 जो चुनाव आने वाला है उसमें आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो जाने वाले हैं, उनका 10 साल हो गया, 9 साल के उनके वादे और उनके जो जुमले थे वो सभी जुमले सिद्ध हुए जिनके वादे थे, कोई वादा वो पूरा नहीं कर सके। इसीलिए हमें पब्लिक को अभी अल्टरनेट चाहिए, मोदी का अल्टरनेट चाहिए। और मोदी जी का अल्टरनेट हमारे एनडीए के पास हो जाएगा, कोई विकल्प जरूर हो जाएगा। जो कि हमें ये कह सकते हैं मोदी के अलावा या भाजपा के अलावा कोई प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है, बनेगा कोई न कोई। इंडिया जो गठबंधन है उसमें कई पार्टी है और कांग्रेस पार्टी भी है इसमें, और सभी पार्टी है, बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टी है जो उसके खिलाफ लड़ रही है। तो उनमें से क्या कोई बन नहीं सकता? क्या मोदी जी ने ठेका लिया? मोदी जी एक काबिल आदमी है और कोई भाजपा के पास भी कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं, तो क्या हमारे इतने लोगों के पास कोई नहीं हो सकता? इंडिया में से हमारा निकल के आएगा प्रधानमंत्री, और मोदी जी जब विदाई तय है 2024 में। 2 दिन पहले मोदी जी ने घोषणा भी की कि अगला प्रधानमंत्री हम ही बनेंगे। हाँ, मोदी जी को और कॉन्फिडेंस है, उनको तो ऐसा लगता है कि वो बस ये है कि परमानेंट हो गए, 10-20 साल 50 साल तक वो तो वही जिंदा रहेंगे, वही हमारे हो गए और वही प्रधानमंत्री का उन्होंने परमानेंट ले लिया है। भाजपा वाले ऐसा सोचते हैं, लेकिन उनका सोचना बिल्कुल गलत है। क्योंकि पब्लिक का देखिए, पब्लिक कितनी परेशान है, क्या क्या मुद्दे उन्होंने किए थे, 15 लाख लेके आएंगे, वो करेंगे, किसानों की आय दुगनी होगी, कुछ भी एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, सब जानते हैं। फिर अब कौन उनको वोट देगा? जो जाते हैं उनके, तो वही लोग उनकी बात समझते हैं, लेकिन पब्लिक उनको बिल्कुल नहीं चाहती। इसलिए कोई भी कुछ भी काम नहीं किया, पब्लिक का कुछ भी काम नहीं हुआ। ये बात सही कह रहे हैं। आप किसको वोट देना चाहते हैं 2024 चुनाव में? गठबंधन को, इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। हाँ, 9 साल में बीजेपी कोई भी प्रवक्ता हो, कोई भी सांसद हो, विधायक हो, वो 9 काम गिना दे तो जिंदगी उसकी गुलामी करूंगा मैं। सिर्फ चाहे 9 काम गिना दे कोई।
सर 2024 आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? सरकार हम थोड़ी बनाते हैं, हम तो वोट देते हैं। सरकार बनाने का ठेका सिर्फ 543 में से आधे लोगों को है, बाकी जनता को कोई अधिकार प्राप्त नहीं इस भारत के संविधान के अनुसार। आप प्रधानमंत्री रूप में किसको देखना चाहते हैं, गठबंधन या पीएम मोदी को? ये बताइए, आप जनता का मुद्दा उठा रहे हैं कि प्रचार कर रहे हैं मोदी जी और अन्य पार्टियों की? ये पहले बताइए आप। हम मुद्दा उठा रहे हैं। कौन सा आप मुद्दा उठा रहे हैं तो आपको पूछना चाहिए कि बच्चों की स्कॉलरशिप क्यों नहीं आई, इस पर आप बात नहीं करते। आप प्रधानमंत्री का वो कर रहे हैं कि मोदी जी को एडवर्टाइज कर रहे हैं। जितनी मीडिया है सब मोदी जी, राहुल जी और नीतीश जी, मायावती जी को क्यों एडवर्टाइज कर, जनता के मुद्दे का क्यों नहीं एडवर्टाइज करती भाई? कि जनता के परेशानियां क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है, इस पर बात ही नहीं करता कोई। हमें प्रधानमंत्री चाहे जो बने, हमें हमारी समस्याओं का निदान चाहिए। जो करेगा उसको 2024 में प्रधानमंत्री जनता घोषित करेगी। हम मुद्दे की बात करेंगे तो हम मीडिया से बात करेंगे। जो लोग मुद्दे की बात नहीं करते, जनता की समस्याओं की बात नहीं करते, केवल सरकारों का, पार्टियों का एडवर्टाइज करते, लोग इस बात करना मना कर दिया। मैंने नहीं बात करता मैं। थैंक यू।